Welcome to class 6 student. We can start your science class today. In the first lesson we can discuss about the foods and how many part of the plants, which part is used as a food by the human beings, etc. Today we can start your second lesson. आज हम आपका सेकंड लेसन शुरू करें कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जैसे हम फूड्स को खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि क्या कि जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो हमको प्राप्त होते रहें। अब देखिए जैसे हम फूड्स को क्या है खाते हैं तो उसके जो भी कंपोनेंट है वो हमारे बॉडी के एक्टिविटी के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इत्यादि रूप में क्या कि यूज होते हैं हमारे बॉडी के वृद्धि के लिए, सेल के डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे हम कोई फूड्स वगैरह खाते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन, फैट, मिनरल्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो खाते हैं फूड, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, दोनों ही प्रकार के फूड विभिन्न प्रकार के एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा खाए जाते हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, जब हम फूड खाते हैं तो क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट और मिनरल। सो वी कैन फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्या कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम वर्णन करते हैं। सो व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्या है? Those organic substance which general formula in CN H2O का होल है और CX H2O का होल Y are called carbohydrate, where N or X or Y is the number of molecules। जहां पर जो ये क्या कि कार्बोहाइड्रेट का मैंने जनरल फार्मूला दिखाया है, जिसमें जो आपका चाहे N हो, चाहे X हो, चाहे Y हो, ये सब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का देखिए फार्मूला क्या है? C6H12O6 है। C6H12O6 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग देखिए हम कैसे लिखेंगे? C6H2O का होल 6, C6H2O का होल 6। अब देखिए जैसे C6 तो है ही है, 6 2 जा 12 और यहाँ पर कुछ ना दिया तो हम 1 मान सकते हैं, 6 1 जा 6। तो कुल मिलाकर के फार्मूला ये है। आप देखिए ये वाला फार्मूला इससे टोटल मैच कर रहा है जनरल फार्मूले से। तो ग्लूकोज क्या कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आपका मान लीजिए शुगर हो गया, C12H22O11, C12H22O11। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस, इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग C12H2O का होल 11। यहां पर देखिए जो तो आपका Cn और H2O को होल n था, उनके नंबर क्या कि सेम थे, लेकिन यहाँ पर S और Y मैंने डिफरेंट दिखाया था कि कार्बन और जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल है उनकी संख्याएं क्या कि डिफर भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए C12 है और H2O को ये आपका शुगर का है, ये H2O का होल 11। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11। तो यहाँ पर C12H22O11। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट में उनका जनरल फार्मूला CnH2 का होल n या
CH2 का होल Y होता है अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री। अब देखिए जो भी क्या कि प्लांट है उनमें क्या है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कि स्टार्च के रूप में संचित होता है। जो भी प्लांट है वो क्या कि कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। दैट इज द ऑल द प्लांट कंटेन द कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। उसके बाद क्या कि ये ट्रांसफर होता है कहाँ, जानवरों में जो तो है शाकाहारी, और वो इसमें क्या कि स्टार्च क्या होता है कि ड्यू टू द रिस्पिरेशन इट इज द चेंज इनटू द ग्लूकोज। जब क्या कि रिस्पिरेशन होता है, जीवधारियों में तो है दो प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोसिस एंड क्रेब्स साइकिल, और अकॉर्डिंग टू द ग्लाइकोसिस एंड क्रेब्स साइकिल इट इज द चेंज इनटू द ग्लूकोज। तो ये क्या कि ग्लूकोज में चेंज होता है। दोज पर्सन विच आर द नॉन वेज, ऐसे लोग जो कि नॉन वेज हैं, ये क्या कि जब ट्रांसफर होता है तो उनमें ग्लूकोज के रूप में जाता है। बट दोज पर्सन विच आर द वेजिटेरियन इट इज द ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। जब हम क्या कि भोजन को करते हैं शाकाहारी भोजन को, तो ये स्टार्च को सब स्टार्च के रूप में जाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ क्या है एंजाइम है, वो क्या कि स्टार्च को क्या करते हैं, एक प्रोसेस या दो प्रोसेस के बाद उसको ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए हम क्या करते हैं कि जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले हम सोर्स बता दें कि क्या होता है। जैसे व्हीट है, राइस है, पोटैटो है, ये कार्बोहाइड्रेट से एकदम रिच होते हैं, भरे होते हैं। अब देखिए जैसे हम खाते हैं इनको, मान लीजिए व्हीट है, चपाती वगैरह बना करके खाते हैं, रोटी वगैरह, तो ये मुंह में जाता है, तो मुंह में हम क्या करते हैं, इसको चबाते हैं तो मुंह में क्या है, हमारे सलाइवा है, लार है। लार में एक एंजाइम होता है एमाइलेज। तो जो भोजन खा रहे उसमें क्या स्टार्च है, तो स्टार्च किससे मिल रहा है, एमाइलेज से। तो जब हम पूछते हैं तो हमारा सलाइवा का भोजन में मिलता है स्टार्च प्लस एमाइलेज, तो यहाँ पर क्या होता है, माल्टोज बन जाता है। अब जब ये माल्टोज जब हम भोजन को निकालते हैं तो ये हमारे आता है आइसोफेगस में, फूड पाइप में, तो वहाँ पर माल्टोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के ग्लूकोज बनाते हैं। इसके बाद ये कहाँ जाता है, स्टोमच में, वहाँ पर भी क्या कि बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, और वहाँ पर क्या कि माल्टोज क्या है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। अब देखिए कि जैसे कोई हमने फूड ले लिया, हम कैसे जाने कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, हाँ, और क्या कि किस रूप में है। अब देखिए करते क्या है हम कि हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ, मतलब कि है प्रैक्टिकल बताया जा रहा है आपको। मैंने क्या किया कि 3 टेस्ट ट्यूब लिया, एक में मैंने पोटैटो को हमने मसल्स के मतलब कि उसको थोड़ा सा बॉयल करके और उसको पीस करके यहाँ पर डाल दिया। दूसरे में मैंने मिल्क ले लिया, और तीसरे में मैंने ग्राउंड नट पाउडर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो तो मिल्क है वो क्या है, संतुलित आहार में आता है, उसमें हर चीज मिलते हैं, तो जनरली तो है इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होगा ही। अब हम इसको चेक करते हैं। सबसे हम पहले क्या करते हैं कि सब में आयोडीन मिलाते हैं।
आयोडीन शब्द मिला। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हम मिलाते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। जब स्टार्च आयोडीन से क्या कि संयोग करता है तो क्या है, ब्लू कलर देता है। व्हेन स्टार्च रिएक्ट विद आयोडीन इट इज फॉर्म द ब्लू कलर, इट इज द इंडिकेशन ऑफ द स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि ये पहचान है कि इस फूड में स्टार्च है जो कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में है। मिल्क आप जानते हैं कि मिल्क में हर चीज मिलता है, एक कि संतुलित आहार है, तो ये तो हल्का से है ब्लू रंग देगा ही देगा। जैसे हम आते हैं ग्राउंड में, ब्लू कलर एब्सेंट, इसमें क्या कि हम जब आयोडीन डालते हैं तो इसमें ब्लू कलर क्या कि एब्सेंट है। तो हम जान जाते हैं कि जो ग्राउंड नट है, मूंगफली है, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, उसमें क्या कि जो भी आपका मटेरियल होता है वो फैट के रूप में संचित होता है। फैट मतलब ऑयल के रूप में, जैसे आपका मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है इत्यादि का। इसमें सब क्या कि जो भोजन है वो फैट के रूप में संचित है। देखिए इस चीज के सूरजमुखी इसके तेल वगैरह से, मतलब कि जब इसके बीज को हम क्या कि मशीन में क्रश करते हैं तो इससे तेल निकलता है। तो ये सब क्या कार्बोहाइड्रेट की पहचान है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है कि हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखिए जैसे सोर्स क्या है इसके, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हीट, राइस, मैच, बाजरा, पपाया, etc। ये सब क्या है कि सोर्स है। और देखिए जैसे क्या है कि जब हमारे शरीर में है कार्बोहाइड्रेट की है कमी होती है तो हमारा शरीर दुबला हो जाता है, हड्डियां क्या कि धीरे धीरे क्या कि कमजोर होती है, ताकत नहीं रही तो थोड़ी दूर चलते हैं तो थकावट महसूस होती है। ये सब क्या है, ये सब लक्षण कार्बोहाइड्रेट की है कमी को दिखाते हैं। This symptom is the causes the deficiency of the carbohydrate in the body। दूसरा हम प्रोटीन का चर्चा करते हैं। प्रोटीन क्या कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इट इज द वेरी बेनिफिशियल फॉर द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यू टू द प्रोटीन द सेल्स आर द डेवलप। इसके द्वारा क्या कि हमारे सेल्स क्या कि डेवलप होते हैं, सेल्स की क्या कि वृद्धि होती है। और जैसे कहीं पर कट गया हमारे शरीर में, चोट वगैरह लग गया तो है प्रोटीन क्या करता है कि हमारे सेल्स को धीरे धीरे डेवलप करके कहीं पर घाव वगैरह तो उसको कंप्लीट कर देता है। अब देखिए इसके सोर्स क्या है, पल्स। जैसे क्या है दालें, पल्स वगैरह है, मीट है, मिल्क है, एग है। जैसे आपका दालें सबसे ज्यादा दालों में मिलता है, मिल्क और एग्स क्या होते हैं, ये संतुलित आहार में आते हैं, इसमें हर चीज पाया जाता है। ठीक, अब देखिए जैसे कोई आपको फूड प्रोडक्ट दे दिया गया तो आप उसमें कैसे जानेंगे कि ये किसमें प्रोटीन है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट वाली एक्टिविटी दिखाई गई थी, हम क्या करते हैं कि ऐसे 3 प्रकार के हम फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए कॉपर सल्फेट, CuSO4 और NaOH। तो केमिकल हमको चाहिए कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे पल्स लेते हैं,
पल्स लेते हैं। दूसरा हम लेते हैं एक योग, और हम तीसरा चलो मिलके ही ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, तीनों में कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, उसके बाद NaOH मिलाते हैं। क्या करते हैं कि हम इसमें कॉपर सल्फेट मिलाते हैं और NaOH मिलाते हैं। अब देखिए ये क्या करता है कि ये वायलेट कलर देता है, ये भी क्या कि वायलेट देता है, बट ये क्या कि वायलेट कलर नहीं देता। ये क्या कि वायलेट कलर नहीं देता है, कि इसका मतलब कि जो तो एक का योग सैक होता है, मीन्स पीला वाला भाग, उसमें प्रोटीन नहीं, तो एक में व्हाइट वाले भाग में क्या कि प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है। So we can discuss about the vitamins. We can discuss about the vitamins. So about the vitamins we can discuss in the next video. Thank you.